नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला जी, प्याज के क्या कुछ रेट है जी, आज की मंडी में क्या स्थिति है जी प्याज की। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट है। और दोस्तों मंडी में दोबारा रौनक तो लौट आई, पर दिल्ली में कल भी बरसात थी और आज रात को भी बरसात हुई। मौसम जो है बहुत सुंदर सुहावना बना हुआ है, नज़ारेदार। हमारे गाँव में भी, हरियाणा में, हिमाचल में पूरे अच्छी खासी बरसात थी। यदि जिनको बरसातों की ज़रूरत थी एमपी में, राजस्थान में, जो भी प्याज के लिए या लहसुन के लिए बरसात मांग रहे थे, कमेंट करके जरूर बताना कि बरसात का फायदा हुआ या नहीं हुआ और कितनी चाहिए और बरसवा देंगे। हमारी तो तसल्ली कर दी जी इन्होंने। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, प्याज का मंडी में कितनी गाड़ियाँ हैं। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार भाई साहब जी, कितनी गाड़ियाँ हैं जी मार्केट में जी आज प्याज की जी, क्या स्थिति है जी? देखो जी, आज जो मार्केट में है 60 गाड़ी ताज़ा अराइवल है। 60 गाड़ी ताज़ा जी? हाँ जी, इसमें 19 गाड़ी नासिक की है, 9 गाड़ी राजस्थान है, 16 गाड़ी एमपी, 5 गाड़ी पुणे की है, 10 गाड़ी एनसीसीएफ जो सरकारी माल की है। अच्छा जी, अच्छा। और अभी नेफेड की कोई रिपोर्ट आई नहीं है कि कितनी गाड़ी है नेफेड में, होंगी जरूर। अच्छा 2-4-5 गाड़ी नेफेड में भी होंगी। अच्छा जी, अपने पास कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ जी? अपने पास 2 गाड़ी पुणे लगी है, 1 गाड़ी नासिक की लगी है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के ये कहाँ वाले माल है जी? ये तो नासिक के हैं जी, हल्के माल नासिक हल्के माल है तो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चोपड़ा बोलते हैं हाँ, ये इसको? चोपड़ा टाइप हल्के माल। अच्छा जी, ये सारे ही चोपड़ा टाइप है जी ये तो? हाँ हाँ, ये एक गाड़ी ये पूरी चोपड़ा है। अच्छा जी, अच्छा। बाकी ये एवरेज पुणे की गाड़ी है, ये वाली लाल ये वाली। पूना की एवरेज जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। और ये वाले जी है? ये भी पुणे में ही है जी। अच्छा वो जी। लग रहा है पीछे। अच्छा जी, अच्छा। और ये जी? ये नासिक एवरेज प्याज है। एवरेज हाँ प्याज जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज आपकी दुकान पे यदि कोई वीआईपी ग्राहक आ जाए उसके लिए क्या है माल है? आज वीआईपी कम है अपनी दुकान पे। मार्केट में भी मैं बता दूं आपको 120 गाड़ी ऊपर नीचे है टोटल? अच्छे माल। हाँ जी, टोटल ऊपर नीचे लगा के सारा गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं 20 गाड़ी सैटरडे की, हाँ जी, तो सारा मिला के 120 गाड़ी का अराइवल है। हाँ जी। अच्छे माल मार्केट में कम है। अच्छा जी। अच्छे माल आज भी जो पुणे के हैं वो हमारी मंडी में 1000 से 1100 रुपये बिक रहे हैं। किलो में बता दो जी। किलो में 25 रुपये से 27, 27.5, 28 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा जी, 25 से 28 रुपए का रेट है जी। बढ़िया वाले माल लो पूना का जी। हल्के माल मंडी में ज़्यादा है, हाँ जी। एवरेज क्वालिटी ज़्यादा है। हाँ जी, एवरेज क्वालिटी का आप ये लगा लो, जो नासिक का चोपड़ा बिक रहा है मंडी में 13 रुपये से लेके हाँ जी। और ऊपर में 16-17 रुपये। 13 से 16-17 रुपए नासिक के चोपड़े वगैरह? हाँ जी, हाँ जी। और जो नासिक के बढ़िया प्याज है जी? जो एवरेज प्याज है जी वो उसका मान के चलो आप 20 रुपये से लेके 24 रुपये। हाँ जी। और जो अच्छे प्याज है 24 रुपये से लेके 27 रुपये नासिक के। अच्छा जी, ये नासिक की पोजीशन है जी। अच्छा जी। एनसीसीएफ के माल आ रहे हैं, ये बिक रहे हैं मार्केट में 20 रुपये से लेके 24 रुपये ऊपर में। 20 रुपए से 24 रुपए। 24। माल कैसे आ रहे जी वो? माल ठीक आ रहे हैं हाँ जी। इस साल। देखो क्वालिटी तो गवर्नमेंट की अच्छी आ रही है जो एनसीसीएफ की है। ये बताओ इसमें कैसे माल आ रहे, जैसे ये डेयरी है इनमें किस एवरेज के माल आ रहे हो? सब इस टाइम क्या है मैं बता दूं आपको, क्लाइमेट ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा बारिश होना, ज़्यादा उमस, ये प्याज के लिए नुकसानदायक रहता है। अच्छा जी। तो अभी पीछे 10 दिन गर्मी पड़ी हाँ जी। और एकदम से अब ठंडा मौसम हुआ तो ये प्याज के लिए नुकसानदायक होता है। अच्छा अभी जी। क्या होगा, अगर ये ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो जनरेशन की शिकायत प्याज में आ जाएगी, जामने लग जाएंगे जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो प्याज के लिए तो एक सामान्य मौसम होना चाहिए, हाँ जी, जो भी रहे, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंड, ना ज़्यादा बारिश। ठीक है जी। क्योंकि टाइमिंग एक ऐसा टाइमिंग है, अगर इस टाइम पे देखो नहीं होना चाहिए। हम तो किसी का बुरा तो हिंदुस्तानी है, वो भी हमारे भाई। अगर कहीं साउथ में आगे चल के 8-10 दिन बाद अगर बारिश हो जाती है हाँ तो जी। उनकी तो बेचारों की फसल ही खराब हो जाएगी। ठीक है जी। अगर 10 दिन बाद में, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में, नासिक में काफ़ी जगह अच्छी बारिश हुई है पिछले बहुत 3-4 दिन। धमाकेदार बारिश हुई जी, सारी जगह हो रही है। पिछले हिमाचल में ज्यादा है जी, हिमाचल में, हरियाणा में इधर अच्छी बरसातें हुई जी हमारे यहाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल। जीरियाँ लंबी पादी, धान की फसल लंबी पादी जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो जी। ये कुछ फसलों के लिए 75% फसलों के लिए तो बढ़िया है। ये नहीं पता कि राजस्थान के लिए तो शायद बड़ी होगी जिनको प्याज लगाना वगैरह जी। देखो प्याज का मैं बता दूं आपका, और ये 5-7 दिन का टाइम और बचा है प्याज लगाने का अलवर के अंदर। अच्छा जी। तो प्याज लगती है 15 अगस्त से 15 सितंबर तक लगती है। अच्छा जी। उसके बाद में क्या होता है, 15 सितंबर वाली प्याज वो 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर। हाँ जी। हमारे इधर 10 दिसंबर के बाद में अलवर के अंदर प्याज बनती नहीं है, साइज छोटा रह जाता है ठंड की वजह से। गोल्टा गोल्टी रह जाता है। गोल्टा गोल्टी रह जाती है और प्याज बनती भी नहीं है ठंड की वजह से। ठीक है जी। तो टाइम पीरियड जो है अलवर में प्याज लगाने का 15 अगस्त से 15 सितंबर है।
फसल काफ़ी कम लगी पिछले साल से। हाँ जी। लगी भी है तो उसको पहले बारिशें नहीं मिली, काफ़ी दिक्कत है। 70% के आसपास फसल है अलवर की, 100% के मुकाबले 70% पे है। अच्छा जी। और साउथ का देखो कम है माल। ये तो थोड़ा सा आप ये लगा लो, लोकल के अंदर जो इस साल 2 महीने का सावन आया, हाँ जी। इसकी वजह से थोड़ा बिक्री लूज रही। नहीं तो आप कुल मिला के कोई नए मालों में दम नहीं है। अच्छा तो जी। नासिक का नया प्याज है वो भी लेट है, हाँ जी। क्योंकि पीछे 3-4 दिन में बारिशें हुई है। नहीं, नासिक के अंदर सब फसलें जल गई हैं। हाँ जी। इधर ये वाला मनमाड़, इधर तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है फसलों का। किसकी वजह से? जैसे मक्का वक्का की फसल, अगर बारिश नहीं थी ना जी उधर, अच्छा, गर्मी की वजह से। गर्मी की ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया था, गर्मी थी, बारिश अच्छा जी। पानी मिला नहीं फसल को। अच्छा तो उसकी जी। वजह से काफ़ी फसलें खराब हुई है। तो इसको देखते हुए आगे चल के लाल प्याज भी उधर लेट निकलेगा। अच्छा जी। मेरे हिसाब से तो देखो बाजार तो डाउन नहीं आएंगे, हाँ जी। डाउन भी नहीं आएंगे और कोई ज़्यादा हवा में उड़ने की भी ज़रूरत नहीं है किसी को। हाँ जी। क्योंकि देखो सरकार के आगे हर आदमी को झुकना पड़ता है। हम ये नहीं चाहते कि किसी किसान या व्यापारी का कम माल बिके, पर सरकार के पास जो 3 लाख मैट्रिक टन है और 2 लाख मैट्रिक टन इन्होंने बोला है, इनकी गाड़ी अगर एक मार्केट में 10 गाड़ी भी आती है हाँ तो जी। जर्नली भाव फिर व्यापारियों का भी वही खोलना पड़ता है, आज नहीं तो कल बेचना पड़ता है। ठीक है जी। तो देखो अब इसमें कुछ करा भी नहीं जा सकता है। बाकी 20 से 30 रुपए किलो का भाव 5-7 दिन में मेरे ख्याल से लौट आएगा दोबारा से। अच्छा जी। 2-4 रुपए किलो का इस हफ्ते में हो जाए, अगले हफ्ते में प्याज में सुधार होना जरूरी। अच्छा जी, आएगा, उम्मीद है जी। उम्मीद तो है जी। देखो चलो जी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में आपकी है। जुबान फले जी, हम तो कहाँ भी देखो, होना चाहिए जी। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि आने वाले 8 से 10 दिन में अगर साउथ इसी तरह डिमांड करता रहा प्याज का, पुराने प्याज का, वो डिमांड कर रहे जी अभी। देखो हाँ जी, इस टाइम आप ये लगा लो राणा जी, कल परसों 6000 कट्टा था बेंगलोर मंडी में नए का। अच्छा जी। इस टाइम अराइवल होता था 60,000 कट्टे का। अच्छा जी। ये 2-4 साल का अराइवल बता रहा हूँ, नहीं तो कट्टे तो 2-2, 3-3 लाख भी होते थे वहाँ इस टाइम पे। हाँ जी। हाँ जी। तो देखो 10% ही अभी माल निकल के आया है वहाँ पे। अच्छा और जी। 30% फसल है। अच्छा जी। अगर 15-20 दिन साउथ प्याज खाता रहा हाँ जी। तो आगे चल के प्याज में भविष्य में बाजार सुधरनी है, डाउन नहीं होने हैं। अच्छा जी। और मैं आपको टाइम पीरियड भी बता दूं, कोई किसान 30 अक्टूबर के बाद में एमपी वाले सुने जरूर, हाँ क्योंकि जी। एमपी के अंदर हल्के माल है और हम नहीं चाहते कि किसी को हल्के मालों में ज़्यादा नुकसान हो। अच्छा जी। जैसे ये क्वालिटी है हाँ जी। एमपी के अंदर राणा जी, आप ये लगा लो 25%। हाँ जी। अगर आज 30% स्टॉक है ना एमपी में, देखो मैं आइडिया बता रहा हूँ, 30 है या 20 है या 10 है, वो किसान जानते हैं और वहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो जानती है जी। तो वहाँ ये जो अभी ये पत्ती जो उतर गई है ना मालों पे, हाँ तो जी। गंजे हो गए हैं, काले पीले हो गए हैं। हाँ अब जी। ये देखो इसके अंदर ये शिकायत भी आ गई है। अच्छा जी। तो ये किसान जल्दी करें, 15 दिन में सारी प्याज को अपने को बेचें। अच्छा क्योंकि जी। इसका आगे चल के इस प्याज के अंदर गलन सड़न इसी के अंदर बननी है। तो जो भी अच्छा जी। जिसका भी प्याज खराब हो रहा है वो अपना 10-15 दिन में निकाल ले, और जिसका प्याज खराब नहीं हो रहा है वो आराम से बेचे। आगे चल के बाजार सुधरेंगे, 100% सुधरेंगे। अच्छा जी। देखो उम्मीद तो यही है, 2, 4, 5 सुधरे या 5, 7, 10 रुपए किलो सुधरे, हाँ जी। जो भी सुधरे बाजार सुधरेंगे आगे चल के। ठीक है। नहीं, अब तो सारी चीजें होगी, मिलना भी खत्म हो लिया 20 वाला जी, और भी डिमांडें निकलेगी, अब तो मार्केट में भूख है जी। देखो, हमारे यहाँ इंडिया में ही मानो आप, दिल्ली भी इंडिया का एक राजधानी है। वैसे तो सबकी दिल्ली है, हमारी नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। हर भारतीय की दिल्ली है। तो इसके अंदर जो हमारा सम्मेलन हुआ है G20 का, काफ़ी इसके अंदर समझौते हुए हैं। आगे चल के किसानों को भी मुझे लगता फ़ायदा ही होगा। हाँ जी। देखो हर चीज़ भाव से फ़ायदा नहीं होती है। हाँ जी। हाँ जी। देश की संस्कृति भी देखनी पड़ती है, देश का भी देखना पड़ता है। अब हर किसान, कई किसान और कई भाई मेरे जो है कमेंट करते हैं, सरकार के बारे में गलत बोलते हैं या किसी और के बारे में जो भी गलत बोलते हैं वो गलत है। हाँ जी। देखो सब कुछ प्याज ही नहीं है। हमें पता है कि आप मेहनत करते हो, खेत के अंदर रात को पानी देते हो, हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार भी आपके साथ खड़ी है। पर हर चीज़ सरकार को देखनी पड़ती है, क्योंकि अभी जो अपोजिट जो पार्टी है, मैं बता दूं आपको, कभी भी जो सरकार होती है सरकार विरोध नहीं करती है। जैसे अपोजिट पार्टी हैं हमारे दिल्ली में, केजरीवाल जी हो गए, और अलग अलग हर स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं, जैसे कांग्रेस तो की है। राष्ट्रपति जी को एक्शन लेना चाहिए। हाँ, राष्ट्रपति जी को ये करना चाहिए कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जब वो पक्ष में है तब भी और विपक्ष में हो तब भी, किसान का सौदा चाहे 2 रुपये का जाओ या 100 रुपये का जाओ,
ये मुद्दा कभी भी संसद में या माड़ा पैर के सड़कों पे ना आना चाहिए कि तेज हो गया, हाई तेज हो गया। बिल्कुल। तेजी ज्यादा दिन गिर रहती। देखो टमाटर तेज हो गया था, 250 रुपए किलो पहुंच गया था जी, 300 रुपए, 250-300 रुपए की क्रेट ले लो पूरी 25 किलो की। बिल्कुल, वो 10 रुपए किलो हो गया ना जी मंडी में। हाँ जी, 8 हाँ से जी। 10 रुपए किलो में टमाटर जितना मर्जी ले लो। ले लो जी, ले लो। तो मैंने पीछे भी यही बताया था, किसान को ज्यादा से ज्यादा 15 दिन से 1 महीने का भाव मिलता है। ठीक है जी। जो लोग सोच रहे थे कि 100 रुपए टमाटर बिका, 100 रुपए कितने एक टमाटर, वो भी जिनका बिका उनका बिका, सबका थोड़ा बिका वो। वही कह रहा हूँ जी, कोई जिस किसान ने 1-2 चक्कर बेच लिया उससे क्या होता है, कुछ हाँ नहीं जी, होता है। हाँ जी। तो उससे कोई फर्क वाली बात नहीं होती है। अच्छा जी। और मेरे ख्याल से जिसका बढ़िया प्याज हाँ जी। 8-10 दिन में बेचे, और जो हल्के प्याज उसको देखो, मैं आपको 2-4 रुपए किलो बढ़ने का टारगेट दे रहा हूँ, कोई ये ना रहे कि तेजी आएगी। अच्छा जी। हो सकता है आप कल को कमेंट करके बोलो कि भाई साहब आपने बोला था, मेरे को लग रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5-7-10 रुपए किलो का बाजार सुधार में। तो इतना तो सुधर भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं, टाइम के हिसाब से तो इतना सुधरना है तो भी हाँ जी, चाहिए जी। क्योंकि इसके अंदर क्या है, शॉर्टेज काफी आई है प्याज की। इस साल जितना नुकसान शॉर्टेज में हुआ है किसान और व्यापारियों को, हाँ जी। कभी नहीं हुआ। अच्छा जी। जिसने 100% प्याज रखी थी, इस साल 40% प्याज बची है। इसका मतलब प्याज बहुत ज्यादा थी अब की बार इस रखी। साल देखो जी, प्याज तो जो हमारा भारत देश है ना जी, ये आप ये लगा लो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरे वर्ल्ड का 26% प्याज हिंदुस्तान में पैदा होता है, हाँ जी। जितनी पूरे वर्ल्ड में पैदावार है। और हम 5 कंट्री को खिला के और इसका 30% फेंकते भी हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये जो फसल है ये अप्रैल के अंदर निकलती है, हाँ जी, हाँ जी। और ये अप्रैल वाली फसल आप दिसंबर तक प्याज खिलाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके अंदर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा आती है। सब्जी है ये, कोई और फैक्ट्री से निकला प्रोडक्ट नहीं है, गलेगा भी, खराब सड़ेगा नहीं भी, होगा, ये फीकेगा नहीं भी। होगा। तो हमारे यहाँ आप ये लगा लो, अगर ये गले सड़े ना, तो हम जो हमारे साइड में जो 20 से 25 देश जो अरब कंट्री के, हम फ्री भी खिला सकते हैं। इतनी हाँ जी, हमारे हाँ जी, किसानों के अंदर क्षमता है, क्योंकि हमारे यहाँ किसान काफ़ी ज़्यादा मेहनत। समझ लो जो अप्रैल में 1 क्विंटल प्याज रखता हाँ है, जी, हाँ जी। दिसंबर तक आको उसको वो 50 किलो ही मिलेगा, 60 किलो। बिल्कुल बिल्कुल। 40 किलो का वजन कम हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, नॉर्मल। और अब की बार ज्यादा फिक्र जी देखो, खराब और एक ये वो भी करना चाहिए सरकार को। प्याज तो देखो अभी ठीक बिक रहा है, कम नहीं है, 15 से लेके 20-22 है, सुधरेगा बाजार हाँ जी। हफ्ते 8 दिन में। तो टमाटर है, इसको सरकार को किसानों से 12 रुपए किलो में खरीदना चाहिए, हाँ जी, क्योंकि अगर इन्होंने 300 रुपए वाला पब्लिक को 60 रुपए में खिलाया है, हाँ जी, तो किसान का टमाटर पूरे हिंदुस्तान में 12 रुपए किलो खरीदे। हाँ जी। और उसको अभी क्योंकि टमाटर की फसल ज़्यादा लगाई है उन्होंने, भाव तेज होने से, और अब काफ़ी ज़्यादा भाव कम हो गया है। हाँ जी। नासिक के अंदर टमाटर का भाव है 2 रुपए से लेके 4-5 रुपए किलो। भाई तो राष्ट्रपति जी को करना चाहिए जी, राष्ट्रपति जी को मेरी आवाज़ सुनते हो, कोई पछाने वाला हो जी, बीस के ऊपर बिल्कुल बैन ला दे। कोई भी सब्जी हो, फ्रूट हो, कोई भी सब्जी फ्रूट हो, किसान का सौदा हो, उसके ऊपर कोई हल्ला ना तारे जब वो तेज हो जाए। हमारा खाली जो चैनल है ना जी, खाली एक चीज़ पे फोकस नहीं करता है, हम जो चीज़ मंदी होती है उसके बारे में बताते हैं। ये जिन्होंने कहा ना पीछे तेज हो जाएगा, 100 के पार जाएगा, जोन से यहाँ बोलने वाले थे जी, मंडी में भी बोल रहे थे 100। बिल्कुल बिल्कुल। उनमें भी एक्शन, तभी तो सरकार एक्शन में आई। तो अभी मेरा का तो यही कहना है, जो जितने अधिकारी NCCF और NAFED के ही अधिकारियों ने टमाटर पब्लिक को सस्ता खिलाया था, हाँ जी, देखो सरकार के बारे में गलत नहीं बोल रहे, ठीक है जो जी। किसान भी वो भी अंदाता है, तो उसका 12 रुपए किलो के हिसाब से पूरे नासिक में जहाँ जहाँ टमाटर होता है, हाँ जी, किसान को 12 रुपए के किलो के हिसाब से घर से टमाटर उठाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जिस जो पीछे मंडियाँ हैं, जहाँ जहाँ माल आता है, वहाँ 12 रुपए किलो में अगर सरकार उनको पैसा दे देगी, तो आगे चल के वो टमाटर लगाते रहेंगे। नहीं तो फिर टमाटर के लिए आप ये लगा लो कि जो आने वाला मई जून होगा, उसके अंदर फिर टमाटर तेज हो जाएगा, और किसान उनको भी लगाएगा। अब टमाटर के लिए चर्चा करनी चाहिए, जो पहले 300 रुपए 400 रुपए का चिल्ला रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। और वो मीडिया वाले थे, हाँ जी, वो हाँ कह रहे थे कि टमाटर कहाँ महंगा हो गया, महंगा हो गया। अब उनको दिल्ली में आके देखना चाहिए, भी इतना सस्ता है, लोगों को बताए, खाए, मैं कह रहा और हूँ इसके बारे में भी सच्चाई बताए भी, उनका कितना गला कितना सड़ा, अभी इतने में तो खाना चाहिए जी उनको। प्याज का सच बताऊं मैं आपको, जो किसान अप्रैल मई में मंडी में बेच गया वो आज फायदे में, अच्छा वो 10 जी। रुपए में भी बेच गया तो फायदे में है। ये आज उसका 20 भी बिके तो वो आज नुकसान के अंदर, अच्छा जी, क्योंकि उसका 60% डैमेज हो गया माल, और काफ़ी देख रेख होती है, ऐसे ही नहीं फसलें रखी जाती। घर के अंदर अगर आप कोई जानवर भी पालते हो तो उसकी भी अच्छी तरह से देख रेख करनी पड़ती है, उससे भी ज़्यादा प्याज की देख रेख होती है। ठीक, क्योंकि ठीक है अगर जी। इसके अंदर बारिश का पानी एक बूंद भी लग जाए, हाँ जी, तो इसके लिए एक सबसे बड़ी बीमारी है हाँ जी, हाँ पानी जी। की, बारिश की बूंद। तो किसान अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्याज को तरीके से रखता है,
अब पूरे महाराष्ट्र, पूरे एमपी, राजस्थान, बेंगलोर, जहाँ जहाँ प्याज पैदा होता है, हाँ जी, काफ़ी रात दिन किसान लगा रहता है। वो यही चाहता है कि मेरी फसल का रेट मिले और मेरे को थोड़ा पैसा मिले। ठीक है जी, क्योंकि आज भी ये G20 सम्मेलन इसीलिए नहीं करने आए। आज हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। हाँ जी, हर आइटम के अंदर पूरे वर्ल्ड में हमें, चाइना हमारे से मान के चलो हवाबाज में ऊपर है। नहीं, आज अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान से ऊपर कोई कंट्री नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आपने कल भी देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे चल रहे हैं, उनके पीछे 30 से 40 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी जहाँ से जैसे मंत्री वगैरह जो भी आए, तो हमारे देश को सौभाग्य है। और मैं तो कहता हूँ हर किसान जैसे मेहनत करता रहे, फल ऊपर वाला देने वाला है, सरकार और हम देने वाले नहीं है। ठीक है जी, जो भी आपको पैसा देगा वो ऊपर वाला देगा, मेहनत का पैसा मिलता है हिंदुस्तान में। ठीक है जी, ठीक है क्योंकि जी, यहाँ जो हम मानते हैं, हमारे यहाँ भगवान की मर्यादा ज़्यादा है, हाँ जी, और जो आदमी ईश्वर को मानता है उसके कर्म पूरे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आज आपने राजस्थान का रेट नहीं बताया जी। राजस्थान का ये लगा लो जी आप 16 रुपये से लेके ऊपर में 22-23 रुपये का भाव। और एमपी का बता दिया था जी, हाँ जी, हाँ जी। एमपी का क्या बताया जी? एमपी की आप ये मान के चलो आप जी 18 रुपये से लेके ऊपर में 23-24 रुपये, ऊपर कोई एक आधा सुपर आ जाए तो 25 रुपये बिक रहा है। चलिए जी, आज तो बिक्री ठीक है जी, आप बिक्री आज मेरे ख्याल से देखो निकलनी चाहिए, ग्राहक तो है काफ़ी। कम से कम 50-60 गाड़ियाँ हाँ, जाएंगी जी आज। बिकेंगी जी। आज इतनी तो रौनक, बिकेंगी। इनके कदम बता रही जी, रौनक बता रही जी मंडी में देखो जी। बिकेंगी, और अगले 8 से 10 दिन में स्पीड से प्याज में हर जगह बिक्री निकलेगी। अच्छा जी, और ज़्यादा नहीं घबराओ कि एकदम से बस निकाल के मार्केट में माल ले जाओ, ज़्यादा मंदा हो जाए। अच्छा जी, पिछले 4-5 दिन से ज़्यादा मंदा है पीछे मार्केटों में। 15 से 20 का भाव आ गया। हम कोशिश करते हैं कि बाजार 5 से 7 दिन में दोबारा से 20, 25, 30 रुपए पे लौटे। चलिए धन्यवाद भाई साहब, माल बेचो जी, आपके इंतजार में भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, ये मोबाइल 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 योगेश शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपके इंतजार में खड़े जी सबके सब। ठीक है जी।